दोस्तों, भारत के तेजस को लेकर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर ब्रिटेन अब खून के आंसू रोएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कई महीनों से अर्जेंटीना भारत से तेजस को खरीदना चाहता है, जिसके लिए वो आए दिन भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। लेकिन इस मल्टी बिलियन डॉलर की डील को ब्रिटेन होने नहीं दे रहा है। दरअसल ब्रिटेन भारत को तेजस एक्सपोर्ट करने की परमिशन ही नहीं दे रहा है। इसलिए अब भारत ने ब्रिटेन को ऐसा झटका दिया है जिसे ब्रिटेन जिंदगी भर भुलाने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं भुला पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ब्रिटेन भारत को तेजस एक्सपोर्ट करने क्यों नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, भारत ने तेजस को कई सारे विदेशी कंपोनेंट्स से मिलाकर बनाया है। जैसे इसमें लगने वाला इंजन भारत ने अमेरिका से खरीदा है, इसका सीट इजेक्शन ब्रिटेन का है, इसके रडार, टारगेटिंग पोर्ट्स, पावर सप्लाई यूनिट और यहाँ तक कि इसमें इस्तेमाल होने वाला LRU सिस्टम, जो भारत के तेजस विमानों का सबसे अहम हिस्सा है। ये सब भारत ने या तो किसी देश से खरीदे हैं या उनके साथ मिलकर हमारी किसी प्राइवेट कंपनी ने भारत में बनाया है। अब इस तरह के किसी भी हथियार में इतने सारे विदेशी कंपोनेंट्स लगे हों तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, उन्हें एक्सपोर्ट करते वक्त उन सभी देशों से परमिशन लेनी होती है जिनके कंपोनेंट्स को हमने अपने हथियार में इस्तेमाल किया है। और जब कुछ महीने पहले अर्जेंटीना भारत के पास तेजस फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक बड़ी डील लेकर आया था, तब ब्रिटेन ने अपनी सीट इंजेक्शन तकनीक की मदद लेते हुए भारत को अर्जेंटीना को तेजस विमान देने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन और अर्जेंटीना की कभी नहीं बनती। ये दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इन दोनों की यह दुश्मनी फाल्कलैंड आइसलैंड को लेकर है। साल 1883 में ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के फाल्कलैंड आइसलैंड पर कब्जा कर लिया था और तभी से लेकर इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बनी हुई है। अब ऐसे में हमारा भारत दोनों देशों की दुश्मनी के चक्कर में अपने मल्टी बिलियन डॉलर का नुकसान तो नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, भारत ने तो ब्रिटेन को कई बार ये भी बोला कि आप एक सीट इजेक्शन तकनीक के चलते हमारे इस बिलियन डॉलर की डील कैंसिल मत करो, क्योंकि इससे आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस डील के बाद भी अर्जेंटीना भारत के तेजस विमानों को खरीदेगा। लेकिन ब्रिटेन ने भारत की एक न सुनी। इसलिए भारत ने ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए तेजस के अंदर ब्रिटेन के सीट इजेक्शन सिस्टम को निकालकर रूस के सीट इजेक्शन को लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अगर भारत ऐसा करता है तो इससे रूस को भी काफ़ी मदद मिलेगी। रूस इस सीट इजेक्शन सिस्टम को भारत में ही बनाने का ऑफर भी दे रहा है। इसके अलावा रूस बिना किसी शर्त के भारत को इन सीट इजेक्शन को एक्सपोर्ट करने को भी देगा। ऐसा नहीं है कि रूस को ज़रूरत है इसलिए वो सीट इजेक्शन को एक्सपोर्ट करने देगा। हम सभी को ये अच्छे से पता है कि रूस ने आज तक हमें जितनी भी तकनीक दी है उसे हमें एक्सपोर्ट करने से कभी नहीं रोका है। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा, जिसमें रूस की तरफ से कोई भी कभी भी बयान नहीं आया। ऐसे में अगर ये डील होगी तो इससे दोनों देशों का फ़ायदा होगा। इसलिए रूस भी भारत को इस डील के लिए काफ़ी मनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत के तेजस में जिस सीट इजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है उसे ब्रिटेन की मार्टिन बे नाम की कंपनी बनाती है। पूरी दुनिया के ज़्यादातर लड़ाकू विमानों में इसी कंपनी के सीट इजेक्शन लगे होते हैं। इस एक सीट इजेक्शन की कीमत $4 लाख के करीब होती है, जबकि भारत इस वक्त 1000 की संख्या में तेजस विमानों को बनाने की सोच रहा है। यानी अगर रूस को ये डील मिलती है तो उसके लिए यह सोने का सुहागा होगा। इसके अलावा कई और देश जैसे फिलीपींस, इजिप्ट और बोत्सवाना जैसे देश भी तेजस को खरीदने के लिए भारत से बातचीत शुरू कर चुके हैं। तेजस के अलावा भारत AMC जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है और जब इसकी प्रोडक्शन शुरू की जाएगी तो भी इसमें भारत को सीट इजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर भारत ने रूस के साथ ये डील की तो ब्रिटेन की समझो टाइम फीस हो और रूस के लिए यह सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि यहाँ बात अब करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की जा रही है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को रूस के साथ सीट इजेक्शन की डील करनी चाहिए या फिर ब्रिटेन को ही किसी तरह से मनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।